निधि की एक बुरी आदत थी। वो जब देखो खाने पर ही ध्यान देती थी। हर समय जहां देखो उसकी नजर खाने की चीजों पर ही रहती थी। निधि की भाभी मोनिका को उसकी हर समय खाने की आदत बहुत बुरी लगती थी। मोनिका भाभी, मैंने सुना आपने चाय के साथ समोसे मंगवाए हैं। मेरे को सच में बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ आपने समोसे मंगवा लिए। मोनिका, ये लो गरम गरम समोसे, माँ को भी दे दो, तुम भी खा लो। और निधि, तुम भी खा लो। हाँ, समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो 2 खाऊंगी। भाभी मेरे 2 अलग कर दो और हरी चटनी साथ में। बहू मुझे तो आधा देना, मैं मिर्च मसाले वाली चीजें कम ही खाती हूँ। भाभी आप एक काम करो, वो आधा भी मुझे ही दे देना। माँ को तो वैसे भी गैस बन जाती है। ठीक है, मैं प्लेट में डालकर लाती हूँ। मोनिका रसोई में समोसे लेकर गई, पर वो गुस्से में थी। खाने की चीज बस आने की देर है, निधि सबसे पहले टूट पड़ती है। मुझे पता है हमारे हिस्से में एक भी समोसा नहीं आने वाला। मोनिका भाभी, समोसे लाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ ननद जी, समोसे डालने में टाइम लगता है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने समोसे खुद बनाए। लाओ अब जल्दी से मुझे दो और आधा माँ का समोसा भी मुझे ही दे दो। निधि 2.5 समोसे ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने नूडल बनाकर खाए थे। वो नूडल, वो तो बहुत जरा से थे भाभी, उनसे भला मेरा क्या पेट भरता। ये दो ना मोनिका, खाने के लिए ही आए हैं तो खाने दो ना। माँ देखो, भाभी मुझे फिर नजर लगा रही है। मोनिका बहू, मेरी बच्ची को तुम जब देखो खाने के लिए टोकती ही रहती हो। ये बात ठीक नहीं है। कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, फिर तो ये अपने घर चली जाएगी, फिर तो कभी कभी आएगी मेरी बिटिया। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं सचमुच निधि को नजर लगाती हूँ, बार बार खाने के लिए टोकती हूँ तो ठीक है। आज के बाद मैं निधि को कभी कुछ नहीं बोलूंगी। उसके जो जी में आए वो करे। मोनिका ने उस दिन के बाद निधि को कुछ भी कहना छोड़ दिया। मोनिका, क्या बात है, आज डिनर में आम नहीं काटे? आम खत्म हो गए, कल ले आना। क्या आम खत्म हो गए? पर कल ही तो मैं 5 किलो आम लेकर आया था। मैंने सोचा हफ्ता भर चल जाएंगे, 2 दिन में आम खत्म हो गए, वो भी 5 किलो। अब मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग मुझे ही गलत बोलोगे, इसलिए ना मैं किसी का नाम लूंगी कि किसने खा लिए हैं, और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगी। बस आम खत्म हो गए, तुम्हें खाने हैं तो कल ले आना। मैंने भी उन आमों में से एक भी आम नहीं खाया था। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, ले आऊंगा कल। कुछ दिनों बाद ऋषि का बर्थडे था। सब लोग रात को डिनर के लिए जाने वाले थे। मोनिका अपनी सास और ननद के साथ गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट गई। भाभी चलो ना, सामने ठेले से कुलचे छोले खाते हैं। पर निधि, शाम को तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। अगर अभी इतना ऑयली और हैवी खा लिया तो शाम तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बहू, उस दिन तुमने बोला था कि तुम निधि को कुछ नहीं कहोगी, आज तुम फिर शुरू हो गई। मोनिका एक बार फिर चुप हो गई। शाम को सब लोग ऋषि के बर्थडे के लिए डिनर पर जाते हैं। खाना ऑर्डर करने का टाइम आता है तो निधि सबसे पहले ऑर्डर करने लगती है। भैया आज आप मुझे नहीं रोकोगे, मैं अपनी पसंद का जो मर्जी मंगवाऊं, क्योंकि बर्थडे की पार्टी आप दे रहे हो। ओके मेरी प्यारी छोटी बहना, आज तुम्हारा जो मन है वो मंगवाओ। निधि ने ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। निधि बेटा, मुझे तो बस थोड़ा सा पनीर, जरा सी दाल और एक रोटी दे दे, बाकी तुम सब मिलकर खाओ जो खाना है। खाना बहुत ज्यादा नहीं मंगवा लिया? इतना सब कुछ हम खा पाएंगे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, अभी तो और ऑर्डर करना है। ऋषि, फ्राइड राइस मंचूरियन तुम्हारे फेवरेट है, मैं सोच रही हूँ 1-1 प्लेट मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बोल देता हूँ। निधि को जो मन में आ रहा था वो मंगवा कर खाती जा रही थी। अगले दिन निधि की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह सुबह 5 बजे उसने सबको उठा दिया। उसके पेट में बहुत दर्द था। सुबह सुबह निधि को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके पेट का दर्द रुक नहीं रहा था और ऊपर से उसे डायरिया भी हो गया। मैं जब बोलती हूँ ना कुछ तो सब मुझे गलत बोलते हो। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है खान पान की वजह से। निधि, उधर तुम दोपहर में बाजार से कुलचे छोले खाकर आ गई। रात को तुमने अपने अकेले के लिए इतना खाना मंगवा लिया। उधर तुमने रबड़ी मंगवा ली, उधर तुमने बादाम शेक मंगवा लिया। अरे पेट है, इतना सब कुछ थोड़ी पचा पाता है। जो मिला उसमें भरते चले गए। ऐसे थोड़ी होता है निधि। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई पराई नहीं हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझाती हूँ। खाओ, पर ऐसे नहीं कि जो मिला बस खाते चले गए। फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो सबको बुरा भी लग जाता है। डॉक्टर ने क्या बोला है? 5 दिन तक सिर्फ एक पतली खिचड़ी और जूस फ्रूट ही लेने हैं, और कुछ नहीं खाना है। क्या खिचड़ी? वो तो मुझसे खाई भी नहीं जाएगी भाभी। चुप कर, खिचड़ी खानी है। रात भर से सोने नहीं दिया, गलती मेरी भी है। मुझे भी तुझ पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी तुझे कुछ नहीं कहती। आई एम सॉरी भाभी, मैं आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। जितनी भूख है उतनी ही खाया करूंगी। मुझे लगता है मैंने सच में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया, और इसी वजह से शायद मैं मोटी भी हो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम मोटा दूल्हा पसंद कर लेंगे।
भाभी क्या है, आपको तो हर बात में मेरी शादी नजर आती है, मुझे नहीं करनी अभी शादी। मोनिका बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, गलती मेरी भी है। तुम निधि को अपनी बहन की तरह प्यार करती हो, ये बात मुझे समझनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उस दिन के बाद निधि ने अपने खाने पर कंट्रोल कर लिया और जितनी भूख होती थी अब वो उतना ही खाती थी, या फिर कोई भी चीज खाती थी तो वो लिमिट में खाती थी, ना कि भर भर कर। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था, पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी, हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो। पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति, अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी, पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था, वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था। उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा, पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है, चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियां निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी। ये मेरी कुछ साड़ियां रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी है, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए, ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है। मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो, है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा, वर्षा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसे कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम? क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं, मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी, मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, हूँ तो आखिर बहन ही। अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है, पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी, पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे, वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या? वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ, कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके। तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं, सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहाँ अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा।
कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा। डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा तू चिंता क्यों करती है, मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी, आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होती हो। सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो भाभी, तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।